नमो नमः। प्रिय मित्राणि, प्रिय छात्राः, संस्कृतशिक्षणे भवतां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं तृतीयः पाठः महर्षिः दयानन्दः पाठं पठामः। भारतीया संस्कृतिः संसारस्य पुरातनसंस्कृतिषु प्रधानतमा वर्तते। भारतीय संस्कृति संसार की प्राचीन संस्कृतियों में सबसे प्रधान है। समये समये अनेके महापुरुषाः भारते अवतीर्य एताम् अस्मद्देशीयां संस्कृतिं श्रेष्ठतायाः चरमसीमां नीतवन्तः। समय समय पर अनेक महापुरुषों ने भारत में अवतार लेकर के हमारी संस्कृति को श्रेष्ठता के चरम शिखर पर ले गए। महर्षिः दयानन्दः तेषु प्रधानतमः उन्नायकः आसीत्। महर्षि दयानंद उन महापुरुषों में सबसे प्रधान थे। अस्मिन् पाठे महर्षेः दयानन्दस्य जीवनचरितं प्रस्तूयते। इस पाठ में महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। महर्षेः दयानन्दस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनांके 24-उत्तर-1800 ईस्वीय वर्षे अभवत्। महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश में ब्राह्मण परिवार में 12 फरवरी 1824 ईस्वी को हुआ था। अस्य जन्म नाम मूलशंकरः आसीत्। इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। यदा एषः 16 वर्षीयः जातः तदा अस्य भगिनी स्वर्गं गता। जब ये 16 साल के थे तब इनकी बहन का स्वर्गवास हो गया। वर्षत्रयान्तरं चास्य पितृव्यो अपि दिवं गतः। तत्पश्चात 4 साल के बाद में इनके चाचा भी स्वर्गवासी हो गए। गृहे अन्येषु जनेषु विलपत्सु अयं संसारस्य अनित्यतां विचारयन्। घर में अन्य लोगों को रोता हुआ देख करके इन्होंने संसार की अनित्यता का चिंतन किया। कथम अहम अमरो भवेयम, मैं अमर कैसे हो सकता हूँ, इति चिंतयामास, ऐसा इन्होंने सोचा। एकस्मिन् दिने मूलशंकरः सहसैव स्वगृहम् अत्यजत्। एक दिन मूलशंकर ने अचानक अपना घर छोड़ दिया। ततो असो देशादेशान्तरं विचरन् व्याकरण वेदान्तादीनि अन्य अनेक शास्त्राणि विशेषतः योग पद्धतिं च अशिक्षत। उसके बाद में इन्होंने देश देशांतर में घूमते हुए व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। विशेष रूप से इन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त की। विचरण काले अयम नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात संन्यासम अगृहणात्। विचरण करते हुए
नर्मदा के किनारे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती के पास से इन्होंने संन्यास की दीक्षा ग्रहण की। तदा एषः दयानंद सरस्वती इति नामना प्रसिद्धः जातः। तब ये दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। अनंतरम मथुरां गत्वा प्राज्ञचक्षुषः स्वामिनः विरजानन्दात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। बाद में मथुरा में जाकर के बचपन से ही जो अंधे थे ऐसे प्राज्ञचक्षुषः स्वामी विरजानंद से इन्होंने बहुत सारे शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। विद्या समाप्तौ गुरुः तमादिशत्। विद्या समाप्त करके गुरुजी ने इन्हें आदेश दिया, वत्स देशो अयम अस्माकं अविद्या अंधकारे पतितो वर्तते, कि हमारा देश अविद्या के अंधकार में गिर गया है। तदगच्छ अविद्या अंधकारम अपनय, इसलिए तुम जाओ और इस अविद्या के अंधकार को दूर करो। आर्ष शास्त्राणि उद्धर वैदिक ज्योतिः च पुनः प्रकाशय। आर्ष शास्त्रों का उद्धार करो और वैदिक ज्योति को फिर से प्रकाशित करो। दयानंदो अपि गुरो आज्ञां शिरसि कृत्वा पादौ प्रणम्य आशीषं च गृहीत्वा एतद्देशवासिनः मानवान् अविद्या अंधकारात् उद्धर्तुं कार्यक्षेत्रे समागतः। दयानंद ने भी गुरु की आज्ञा को सिर पे रख करके उनके दोनों चरणों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर इस देश के मनुष्यों को अविद्या के अंधकार से दूर करने के लिए कार्यक्षेत्र में लग गए। गुरोराज्ञां पालयन् देश समाजयोः उन्नत्यै निरन्तरं भारतीय संस्कृतेः प्रचारम अकरोत्। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए देश और समाज दोनों की उन्नति के लिए निरंतर भारतीय संस्कृति का प्रचार करते रहे। पाखंड उन्मूलनाय वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय अयम संपूर्ण देशे बभ्राम। पाखंड को जड़ से नष्ट करने के लिए और वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए इन महापुरुषों ने संपूर्ण देश में भ्रमण किया। सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय एषः आर्य समाजस्य स्थापनां कृतवान्। सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने के लिए इन महापुरुषों ने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि विधवा अबलानां दलित वर्गाणां गवां च उद्धाराय सदैव प्रायतत। महर्षि ने विधवाओं, अबलाओं, दलित वर्गों और गायों के उद्धार के लिए हमेशा प्रयास किया। स्वातंत्र्य भावना अपि प्रथमम् अनेनैव महर्षिणा अस्माकं हृदये जागरिता। स्वतंत्रता की भावना को भी सबसे पहले महर्षि ने ही हमारे हृदय में जगाया। नाना विधानि दुखानि सोढ़वापि नायम कर्तव्य विमुखो जातः। अनेक प्रकार के दुखों को सहन करते हुए भी इन्होंने कभी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा, कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। ये नास्य महापुरुषस्य ख्यातिः सर्वत्र व्याप्ता, जिसके कारण इन महापुरुष की ख्याति सर्वत्र व्याप्त हो गई। अयम महापुरुषः चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम अकरोत्। इन महापुरुष ने
चिर उपेक्षित लंबे समय से उपेक्षित वेदों का प्रचार किया। एतस्य विशिष्टः संदेशः आसीत् यत् जनाः वेदान् प्रत्यागच्छेयुः। इनका विशेष संदेश था कि लोग वेदों की ओर लौट चले। जनाः वेदान् प्रत्यागच्छेयुः कि आओ चले वेदों की ओर लौट चलें, इन्होंने नारा दिया। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथः एतेन विरचितः। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि आदि ग्रंथों को इन्होंने रचा। अक्टूबर मासे 30 दिनांके 83 उत्तर 1800 ईस्वीये वर्षे एषः भौतिक शरीरं विहाय यशः शरीरेण अमरो अभवत्। अक्टूबर महीने के 30 तारीख को 1883 को इन्होंने भौतिक शरीर को छोड़ करके यश रूपी शरीर से अमर हो गए। महर्षि दयानंदः सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिरासीत्। महर्षि दयानंद सत्य के, धैर्य के और ब्रह्मचर्य की साक्षात मूर्ति थे। एतस्य चरितं सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयमस्ति। इनका चरित्र सदैव भारतीयों के लिए अनुकरण करने योग्य है। एतादृशानां महात्मानः सर्वदा वन्द्या अविस्मरणीयाश्च भवन्ति। इनके जैसे महापुरुष हमेशा वंदन करने योग्य है, पूजने योग्य है। अविस्मरणीय है मतलब हम इन्हें कभी भूल नहीं सकते। अभ्यास प्रश्न हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।